हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज के जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उससे पहले मेरा ये कहना है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देके जाना, ठीक है? तो आज के टॉपिक में जैसा कि आपने टाइटल में देखा, थंबनेल में पढ़ा, हम बात करने वाले हैं वड़ा पाव दीदी की। भाई पागल हो गई है वो औरत पगला गई है सच में। मुझे पहले लगता था बिग बॉस में जब वो आई, उसके बिग बॉस से पहले ही एक्चुअली जब वो बेसन फेंकी मुझे वो रील आज भी याद है कि जब वो बोलती थी ना कि भाई देखो मेरे दांत में ये हुआ है, हे भगवान घिन आ गई मुझे तो कि मेरे दांत में ये हुआ, फिर वही हाथ जाके भाई प्लीज कोई खाना तो नहीं खा रहा लेकिन वो वही हाथ जाके उस पाव पे लगा देती है और लोग ना और फिर वही चीज मतलब उसको ये नहीं पता होता कि मैंने 2 मिनट पहले क्या किया, 1 सेकंड पहले क्या किया, वही शुरू हो जाती है। वो इतना ड्रामा किया उसने रोड पे, इसी वजह से उसको बिग बॉस में लिया गया। और बिग बॉस में भी उसकी हरकतें बिल्कुल भी ऐसी नहीं रही। हमेशा उसने जब वो लगा ना कि वो इविक्ट होने वाली है, तब वो ये सेम ड्रामा करती थी कि मैं कमाने वाली हूँ, मैं तो इतने बजे से शॉप पे खड़ी रहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, दुखियारी हूँ, मैं अपना बच्चा पालती हूँ, मैं ये करती हूँ, अपने बच्चे पालने के लिए तो मैं ये सब कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ठीक है, तो ये सब बोलती थी कि मुझे मैं ना कुछ भी मजदूरी करने के लिए भी तैयार हूँ। उसने बोला, अगर आपने बिग बॉस फॉलो किया ना ओटीटी का, तो आपको ये चीज पता होगी कि उसने क्या क्या बोला है। उसने ये बोला भाई मुझे मजदूरी भी करनी पड़े ना अपने बच्चे के लिए, मैं करूंगी। ऐसी सी माएँ होती हैं इनके पास कुछ नहीं होता, मैंने अपनी दुकान नहीं बनाई, मैं रेडी पे काम करती हूँ, ये वो बड़े ही नौटंकी की इसने। और एकदम अनहाइजीनिक है ये, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भाई जितना इसको देख लिया है ना इसके रेडी पे और इसको बिग बॉस में, तो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके की औरत है ये। खैर, जो अब जो मुद्दा है ना वो तो सबको पता है कि इसके पॉडकास्ट 3-3 घंटे का लंबा, भाई इतना बड़ा पॉडकास्ट, इतनी इतनी लेंथ पॉडकास्ट की, लेकिन भाई कानों से खून निकल जाए बंदे के। लेकिन इसने जो बोला है ना उसके अंदर सारा कुछ इसने अपने हिसाब से जो बोला है, बोलती है कि मेरे पति का लफड़ा था, मेरा ये है, मेरा वो है, जबकि ये खुद ड्रामेबाजी लग रही है मुझे। क्योंकि ना एक इंसान को पता चलता है भाई वो फेक रो रही है या नहीं। कुछ कुछ लोगों का समझ में नहीं आता है, वो बात अलग है कि वो भाई फेक है या रियल है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का तो बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है भाई देख के कि भाई इसमें तो कुछ लफड़ा है। तो जैसे वो उसने बोला ना कि अपने बच्चे, पहले तो उसने वो वर्ड बोला, मैं तो वो वर्ड नहीं बोलूंगी, लेकिन वो अपने आप को बुला रही थी, हाँ मैं हूँ, तुम शरीफ हो, तो भाई हाँ हम तो शरीफ हैं, तेरा नहीं पता। खैर अब तो पता है। खैर मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। तो उसने ये बोला ना कि मेरे को अपने बच्चे को पालने के लिए सोना भी पड़ जाएगा, सब कुछ करना भी पड़ जाएगा, किसी के साथ तो भाई कर लेगी। ऐसे मतलब कि कैसी औरत है और कैसी माँ है ये, कि भाई कैसे कह सकती है वो ये बात। और उसके दिमाग में अगर ये चीज उसने बोल दिया तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, आप जाके वो सुन सकते हो। अगर आपको अपने कानों से खून नहीं निकाला ना, तो भाई अपनी गारंटी पे वो पॉडकास्ट देखना सुनना। उसने ना उसमें ये बोला है कि मुझे ना फोन आते लड़कों के, लोगों के, आदमियों के, कि तू छोड़ दे, तू तलाक ले लेना, हम करेंगे तेरा खर्चा, हम है ना। मतलब वो, आप पता नहीं वो हिंट दे रही थी लोगों को कि भाई हाँ मैं तो हूँ अवेलेबल, मैं अपने पति से डिवोर्स दे रही हूँ, अब मैं सिंगल हो जाऊंगी, तो तुम कर सकते हो शादीशुदी मेरे साथ। इस तरह से वो हिंट दे रही थी क्या मैम आप अरे ये क्या मैंने बोल दिया, अरे हिंट दे रही थी क्या? मेरे को ये नहीं समझ आता कि भाई उसने ये चीज बोली और खुद ये नहीं कि भाई औरत हो, औरत को सपोर्ट करो, लड़की हो तो भाई आप साइड लो, नहीं मैं तो नहीं लूंगी इसकी साइड। इसने जो बोला है वो घटिया चीज बोली है, बहुत ही बेशर्मा औरत है ये, मैं तो ये बोलूंगी। इसकी साइड तो मैं कभी जीवन में ना लूं, जो इसने बोल दिया है ना वो चीज। और ऐसी की वजह से ना, इस तरह की औरतों की वजह से ना सब लड़कियों पे बोलते हैं ना लड़के की भाई ऐसी होती हैं, क्यों? क्योंकि इस तरह की औरतों की वजह से, ऐसी झूठी और बेशरम औरतों की वजह से बोला जाता है सब। जैसे कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है ना, तो इस तरह की कुछ मछलियां हैं ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। इसी तरह की, इस तरह का इसने बात बोली है ना भाई, तो उन औरतों के उन औरतों की ये इंसल्ट किया इसने, जो कि मजदूरी करती हैं, अपने बच्चे को कैसे भी पालती हैं, कहीं किसी के घर में काम करती हैं, क्या क्या नहीं करती। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सबको अच्छे से पता है कि कितनी कितनी मेहनत करती है, किस किस तरह से काम करती हैं। घरों में काम करती हैं, किसी के यहाँ मजदूर बन के काम करती हैं, क्या नहीं करती। और इसको सिर्फ एक वही रास्ता दिखता है पैसे कमाने का, तो वो इजी रास्ता है, तो इसलिए ये कह रही है कि बस मैं वो कर लूंगी। क्यों भाई, हाथ पैर सलामत है ना अभी तेरे, तो तू वो कैसे कह सकती है कि मैं वो कर लूंगी? वही सब कुछ करना है तो फिर तू शॉप भी बंद कर दे अपनी, तुझे वही सब कर ले फिर। किस लिए वहां की नाटक करती है जाने का, वड़ा पाव वहां पर अपना बेचती है।
अगर तुझे यही सब करना ईज़ी लगता है तो। भाई ऐसे इसका बच्चा बड़ा होके देखेगा, जब उसको समझ आ जाएगी तो भाई क्या ये क्यों, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स है, ये तो कभी डिलीट नहीं होते। तो वो क्या सोचेगा भाई, क्या कि उसकी माँ ने क्या बोला है? क्या सोचेगा वो? और अपने बच्चे की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। क्या वैसे कितनी मेरे में बहुत ममता है, मैं अपने बच्चे को रात को हक करके सोती हूँ, मैं 11-11 बजे आती हूँ रात को, बकवास मारी है बहुत इसने। मैं तो कहती हूँ सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैंने जो देख लिया ना बस, मेरे को ही पता है, मेरे को ये सुन लो बहुत है आपको, सब पता चल जाएगा कि ये किस तरह क्या-क्या बोला है इसने। इसको बंदे ने सामने से सवाल पूछा कि आपने जो ढोंग किया है ये सारी चीज़ों का वो ओवर हो गया है। आप माँग मतलब अपनी माँग भरवा के कभी आप कह रही हो कि आपने धर्म बदल लिया, कभी कुछ। तो कह रही है कि हाँ, वो तो ऐसे ही था ना कि उँगली डलवा के अगर मेरी किसी ने ऐसे कर भी दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं गलत होगी। तो भई मतलब आप माँग भरवाते फिरो फिर जाने-गाने से अपनी। मतलब आप ऐसे सिंदूर लो, उसको किसी इसको दे दो, बात आगे जाके किसी और को से माँग भरवा लेना अपनी। आप माँगे ही भरवाते फिरो अपनी। मतलब अगर कोई सभ्य औरत है ना, अगर कोई अच्छी औरत है, अब ये तो इसमें चाहे जज करो ना करो, लेकिन अगर कोई सच में अच्छी है ना, वाक़ई में लॉयल अच्छी है, ठीक है, संस्कारी, अच्छे घर की औरत ये लड़की, वो ऐसे किसी और मर्दों से, पराये मर्दों से इस तरह नहीं करवाती फिरेगी। वो भी व्यूज़ के लिए, वीडियो के लिए। और इसने बार-बार एक चीज़ बोली है कि मुझे तो करना है, सब कुछ करना है क्योंकि मुझे ना पैसे चाहिए। मुझे वापस से वो ज़माना नहीं देखना जो मैंने देखा है। तो भाई अगर आप आकर एक टाइम पे आपके पास पैसे नहीं थे, आप मिडिल क्लास थे, आप गरीब थे, लोअर मिडिल क्लास थे, ठीक है, कैसे भी थे आप, उससे अगर उठ के आप आगे आए हो, ये काम कर रहे हो, तो आपको ये है कि बस मुझे ना पैसे चाहिए, कोलैबोरेशन मुझे चाहिए, प्रमोशंस करूँगी, कुछ भी करके पैसे चाहिए मुझे, बस पैसे दे दो मुझे, मेरे से कुछ भी करवा लो। ये तो वही बात हुई ना, किस तरह बोल सकती हो यार इस तरह का? और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भरी चीज़ है ये हर एक औरत के लिए, कि उस औरत के लिए जो कि मेहनत करती है, जो कि मज़दूरी करती है, किसी के कोई घर में काम कर रहा है, कहीं कोई खेतों में काम कर रही हो धूप में, कड़ी धूप में, कहीं कोई बिना जूते-चप्पल की होती है, बहुत खराब हालत में होती है, फिर भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह रही होती है। उन उन औरतों के लिए भी सैल्यूट है, उन औरतों को। और ऐसी औरतों को पे तो भाई थू भी नहीं है, जो इस तरह की सोच है, जिन की इस तरह की सोच है ना, और इसकी कि भाई मैं तो कर लूँगी, मुझे बस करना पड़े तो कर लूँगी अपने बच्चे के लिए। तो तुम्हारा चरित्र क्या है फिर? चरित्र है या तुम्हारा क्या है? चिप्स है कि बस बाँट दो सबको? तो भाई मुझे तो बहुत बुरा लगा ये चीज़, और मुझे जो मुझे कहना था मुझे लगता है मैंने बोल दिया है। तो आप अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। मैंने वैसे ना ये मैं बोलना भूल गई, मैंने इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे मैं हर बार बोलती हूँ, आपको कुछ मैसेज करना हो प्लीज़ ज़रूर करना, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, मैं वहाँ ज़रूर मैसेज का रिप्लाई करूँगी। और सब अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। बाय बाय।